तो क्या कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह इंडियाज मोस्ट वांटेड ललन सिंह से भी ज़्यादा खराब है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। नामांकन का तिथि भी घोषित हो चुका है। किसी पैरासूट वाले अपराधी को टिकट दिया जा रहा है। इससे मोकामा के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भयानक आक्रोश है। हिंदुस्तान का कोई सा राजनीतिक पार्टी नहीं है जिससे लड़ने के लिए बेचैन आत्मा नहीं है। नहीं, क्या बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और कैसे हारे हुए घोड़ा पर बीजेपी दाव लगाने जा रही है, यह तो बीजेपी समझे। और इतना बड़ा हत्यारा को, अपने सांसद के पति के हत्यारा को भाजपा कैसे टिकट दे रही है? बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मोकामा हॉट केक बना हुआ है। बहरहाल महागठबंधन से लगभग जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन हाल के समय में जेडीयू के पुराने नेता ललन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने की जो बात है वो कही है कि पार्टी अगर अवसर देगी तो चुनावी मैदान में होंगे। हमारे साथ कन्हैया जी हैं, मोकामा की राजनीति को बहुत नज़दीक से ये देखते हैं, जेडीयू के नेता हैं। कन्हैया जी, बड़ा दावा है जो ललन सिंह कर रहे हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे वहाँ से जो पुराने विधायक रहे या जिनको अब टिकट दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तो फर्स्ट बिहार के चैनल को सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। रहा बात मोकामा में चुनाव का, तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम्भ भरती है कि हमारे पास 10 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता है और मोकामा विधानसभा में एक उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। विधानसभा का चुनाव लड़ना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सुनने में आया है कि इंडियाज मोस्ट वांटेड, जो कि भाजपा सांसद रमा देवी के पति का हत्यारा है, उसको भाजपा टिकट दे रही है। उनको टिकट देकर के मोकामा की जनता को क्या मैसेज देना चाह रही है भाजपा? पहले ये तो क्लियर करे। सुशील मोदी जी सम्मान्य नेता हैं, वे कहते हैं कि कार्तिक मास्टर ऐसा है, सुधाकर सिंह ऐसा है। तो क्या कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह इंडियाज मोस्ट वांटेड ललन सिंह से भी ज़्यादा खराब है? तो क्यों आखिर ये समीकरण बन रहा है? क्यों बीजेपी की तरफ ललन सिंह रुझान दिखा रहे हैं? क्यों ललन सिंह इस्तीफा दे गए? ये तो बीजेपी बतावे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। नामांकन का तिथि भी घोषित हो चुका है, 7 तारीख से नामांकन हो रहा है और भाजपा को एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो क्या है ये इतनी बड़ी पार्टी का? ये 10 करोड़ कार्यकर्ता किस काम का? मोकामा में 25 कार्यकर्ता जो भाजपा से थे, वे अपना अपना नाम दिए थे और सब के नाम को दरकिनार करके किसी पैरासूट वाले अपराधी को टिकट दिया जा रहा है। इससे मोकामा के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भयानक आक्रोश है और यह आक्रोश का खामियाजा भाजपा को चुनाव मिलेगा। महागठबंधन क्या अटूट है? नीलम देवी हरा गमछा लेकर प्रचार कर रही हैं। क्या महागठबंधन के सब घटक दल समर्थन में हैं? हम लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय नीतीश जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, सर्वमान्य महागठबंधन की जो 7 पार्टी हैं मिल करके अगर नीलम देवी के नाम पर मोहर लगाती है तो जो भी हम लोग जितने भी 7 दल के कार्यकर्ता हैं तन मन धन से मेहनत करके महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। तो ललन सिंह को क्यों फिर दिक्कत हो रही थी जो अब बागी बन गए? बागी नहीं बन गई, सीजनली आदमी है। ये कभी लोजपा से चुनाव लड़ता है, कभी जाप से चुनाव लड़ता है, कभी जदयू से टिकट मांगता है, कभी बीजेपी से टिकट मांगता है। हिंदुस्तान का कोई सा राजनीतिक पार्टी नहीं है जिससे लड़ने के लिए बेचैन आत्मा नहीं है। तो जेडीयू का भी ये परंपरागत सीट था, तो जेडीयू क्यों यहाँ अपने उम्मीदवार को नहीं दे रही? जदयू परंपरागत सीट रहा है, लेकिन अभी हम लोग महागठबंधन में जो सीटिंग सीट है, गठबंधन धर्म के नाते यह सीट राजद में जा रहा है। इससे पहले भी ये बयान निकला कि मोकामा में उम्मीदवार नहीं है बीजेपी का। बीजेपी कहती है कि जेडीयू के पास, हमारे पास तो उम्मीदवार नहीं, आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। गिनती कर लें, मोकामा विधानसभा में सबसे ज़्यादा किस दल के कार्यकर्ता हैं, गिनती करवा लें, सर्वे करवा लें। तो मोकामा के सीट पर हरदम दावा रहा है कि 1 लाख वोट से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। महागठबंधन कितने वोटों से जीतने जा रही है? नहीं, 1 लाख 2 लाख ये तो हवा वाला गलबात हुआ ना। 2.5 लाख वोटर ही है मोकामा विधानसभा में, 60% पोल ही होता है, तो फिर 1.5 लाख 2 लाख से जीतने का ही तो कोड़ा बकवास हुआ। इस बार हम लोग 50,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। जीत महागठबंधन की हो जाएगी निश्चित। नीतीश कुमार से खफा नहीं है मोकामा का? नहीं, नीतीश कुमार से खफा होने का बात नहीं होता। जब राजनीति करते हैं तो राजनीति में महागठबंधन धर्म भी, इसके पहले हम लोग का एनडीए घटक था, तो हम लोग एनडीए घटक के जो भी प्रत्याशी रहते थे उनको मदद करते थे। महागठबंधन जब शीर्ष नेतृत्व हम लोग का जो तय करता है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जहाँ आदेश होता है वहाँ काम करता है। ललन सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे? कौन ललन सिंह? जो बागी हुए। नहीं, क्या बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो 2005 से लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं और हम लोग हराते आ रहे हैं। तो वो हारते हारते तो थक के हारा हुआ घोड़ा है और कैसे हारे हुए घोड़ा पर बीजेपी
दाव लगाने जा रही है, ये तो बीजेपी समझे। क्या क्या कहिएगा ललन सिंह जी को? ललन सिंह को हम क्या कहें, हमको एक ही चीज़ कहना था कि जो रमा देवी भाजपा के सांसद हैं, उनके पति का यह हत्यारा है, और इतना बड़ा हत्यारा को, अपने सांसद के पति के हत्यारा को भाजपा कैसे टिकट दे रही है, कैसे चयन कर रही है, ये हम लोगों के सर से ऊपर जा रहा है। बीजेपी खुद कुल्हाड़ी मार बीजेपी खुद कुल्हाड़ी मारे। रमा देवी अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती है। ब्रिज बिहारी जी का जो हत्या हुआ, पूरे मोकामा विधानसभा का अति पिछड़ा समाज चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराने का काम करेगी, और इसका असर खामियाजा 2024 में लोकसभा में भी पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज गोलबंद होकर के भाजपा के विरोध में वोट करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर जहां हॉटकेक मोकामा बना है, वहीं ललन सिंह जिन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर अपनी उम्मीद जताई है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, उनके ऊपर जेडीयू नेता और मोकामा के बहुत चर्चित नेता कन्हैया सिंह ने जोरदार हमला करते हुए उन्हें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत का बताया है, और बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी उनको टिकट देकर, इसकी भी दावा उन्होंने की है। और जो संगीन आरोप ललन सिंह के ऊपर लगा है वो बीजेपी सांसद रमा सिंह के पति के हत्या को लेकर है। बहरहाल मोकामा जो कि हर किसी की नज़र में बना हुआ है, वो आगे और कौन सी नई जो सियासी खिचड़ी है वो बनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।